हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के प्रश्नावली 4F में। प्रश्नावली 4F में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सब के आज हम सॉल्व देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। देखिए, इसको कैसे हल करते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। मानेंगे, माना पहली सम संख्या x है तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। देखिए, x प्लस टू क्यों, कोई भी सम संख्या है, जैसे कि 6 है सम संख्या है, इसके बाद आने वाली सम संख्या कौन सी होगी, तो 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगी। अगर 10 होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, यानी क्रम से आने वाली सम संख्या है। तो पहली सम संख्या है x तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या है x प्लस टू। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न में क्या कहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस टू का गुणनफल बराबर है 528 के। देखिए, अब कोष्ठक खोलते हैं तो x का x में गुणा तो जाए एक्स स्क्वायर, फिर x का 2 में गुणा यानी 2x, फिर इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस 528 इज इक्वल टू 0। चलिए, इसको इधर करते हैं तो ये हो जाएगा। देखिए, 528 का हम ऐसा गुणनफल करें कि गुणा करने में 528 और जोड़ने और घटाने पे 2 आए, तो 528 का हम निकालते हैं प्लस 528। देखिए, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 2, ये हो गया 6, ये 4, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 6 6, फिर 2 से 3 3, फिर 3 से 1 1, फिर 11 से 1। देखिए, अब गुणा करके देखते हैं कि जोड़ने घटाने पे 2 कैसे और गुणा करने पे 528 आए। देखिए, 2 दूना 4, 4 के 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 तरीके 24 और 11 दूना के 22, 24 में 22 है 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह पे लिख सकते हैं 24x माइनस 22x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। देखिए, 24 और 22 का गुणा करेंगे तो 528 आ जाएगा और घटाने पर 2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए, दोनों में x है तो x कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस 24 माइनस यहाँ 22 है और 528 को हम लिख सकते हैं 22 गुणे 24, तो 22 हम कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x और ये माइनस कॉमन तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा 24 बराबर 0। देखिए, इसमें x प्लस 24 और इसमें भी x प्लस 24 दोनों में है, तो हम इसको कॉमन बाहर लेते हैं, x प्लस 24, फिर एक कोष्ठक में बचेगा x माइनस 22 बराबर 0। देखिए, एक बार लेते हैं, यदि x प्लस 24 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस 24, और यदि x बराबर x माइनस 22 बराबर 0 तो x बराबर 22। देखिए, यदि हम x बराबर 22 लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली सम संख्या हो जाएगी 22 तथा दूसरी संख्या x के ऊपर लगते हैं 22 प्लस 2 यानी 24, ये होगा आंसर। देखिए, क्वेश्चन दिया गया था कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है। दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो हम मानेंगे कि पहली सम संख्या है x तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या, जैसे क्रम से आने वाली संख्या,
तो पहली x है तो दूसरी सम संख्या कब आएगी, जब दो जोड़ेंगे उसमें, तो x प्लस टू प्रश्न अनुसार, यानी प्रश्न में बोला गया था प्रश्न के अनुसार पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर हमें 528 मिलता है। तो x इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू 528। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x में x का गुणा यानी एक्स स्क्वायर प्लस x में 2 का गुणा यानी 2x, इसको हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो माइनस 528 बराबर 0। देखिए हमने गुणनखंड करने के लिए आपको बताया था कि लास्ट वाली संख्या यानी चर पद को ऐसे गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पर ये वाली संख्या और जोड़ने और घटाने पे x का गुणांक आना चाहिए। तो हम 528 को लिख सकते हैं 24 गुणे 22 यानी 24 में से 22 जाए तो 2, फिर हम कॉमन लेते हैं, दोनों में x है तो x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 24 माइनस इधर दोनों में 22 है यानी 528 को हम लिख सकते हैं 22 इंटू 24, तो 22 कॉमन लेते हैं तो x इक्वल टू 22 इंटू एक्स प्लस 24 इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी x प्लस 24 है और इसमें भी x प्लस 24 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 24 कॉमन, यहाँ बचेगा x फिर माइनस 22 इक्वल टू 0। यदि x बराबर एक बराबर हम लेते हैं x प्लस 24 बराबर 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24, और एक बराबर हम लेते हैं x माइनस 22 इक्वल टू 0 तो हो जाएगा x इक्वल टू 22। पहली सम संख्या हो जाएगा x की जगह हम 22 लेंगे तो पहली सम संख्या हो जाएगा 22 और दूसरी सम संख्या हो जाएगा 22 प्लस 2 यानी 24। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, उतार लीजिए इसको। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ये दूसरे क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करिए। देखिए माना पहली संख्या इज इक्वल टू एक्स तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू वाई। देखिए पहली शर्त में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 यानी दोनों संख्याओं का योगफल 20 है। दूसरी शर्त दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 10 है। पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/x और 1/y इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए दोनों का लॉस लेंगे तो x इंटू वाई और x y का इधर गुणा और x का फिर गुणा तो हो जाएगा y प्लस एक्स। देखिए ये है y प्लस एक्स इक्वल टू 20, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20 और x इंटू वाई इक्वल टू दिया है 10, तो यहाँ लिख सकते हैं 10, यानी कैंसिल करने पे एक बार में 10 से एक बार में और 10 से दो बार में, ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 2 आंसर। देखिए किसी भी संख्या का व्युत्क्रम, जैसे बोले 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका 5 का व्युत्क्रम होगा 1/5। 15 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/15। किसी भी संख्या का व्युत्क्रम होता है 1/, में तो वैसे ही हम मान लेते हैं, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली शर्त यानी पहली कंडीशन में बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 0 यानी दोनों संख्याओं का योगफल 20 है, x प्लस वाई इक्वल टू 20, और दूसरी कंडीशन है कि x इंटू वाई यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 10 है। तो 1/x प्लस 1/y पूछ रहा है तो इक्वल टू हो जाएगा x और y का गुणा और y से इधर गुणा और x से इधर गुणा, तो हो जाएगा x प्लस वाई। अब हमें x प्लस वाई इक्वल टू दिया है 20 और x इंटू वाई इक्वल टू दिया है 10, 10 से 20 कैंसिल दो बार में, तो हो जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मानेंगे माना संख्या
इज इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ एक्स की जगह पे आप ए बी सी डी कुछ भी अचर पद मान सकते हैं, ज़्यादातर लोग एक्स और वाई ही मानते हैं। देखिए यहाँ माना संख्या इज इक्वल टू एक्स, तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर उसके संख्या से 4 गुने से 12 अधिक है। संख्या का वर्ग संख्या के 4 गुने से 12 अधिक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 12, सबको इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसका गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के लिए बताया था हमने कि इस वाली संख्या का गुणनखंड करते हैं, यानी चेक करते हैं कि गुणा करने पे 12 और जोड़ने और घटाने पे 4 आए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 6 में से 2 जा 4 और 6 दूना 12, ये हो जाएगा दोनों में देखिए x है तो x कॉमन, ये हो जाएगा x माइनस 6 प्लस इसमें भी 2 है और 12 में 2, 6 दूना 12, 2 कॉमन लेते हैं तो ये 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x, देखिए दोनों में x माइनस 6 है, x माइनस 6 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो 6 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। देखिए ये माइनस में है इसको हम नहीं लेते हैं और ये प्लस में तो लेते हैं, इक्वल टू x इक्वल टू 6। अगर x इक्वल टू 6 है तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर x बराबर 6, यानी वो संख्या 6 है जिसका वर्ग करने पर उसके 4 गुने में 12 अधिक है। देखिए अगर 6 यहाँ रखते हैं तो 6 36 इक्वल टू यहाँ भी 6 रखते हैं 6 24 और 12, 24 और 12 36, यानी दोनों संख्या बराबर है, यानी हमारा आंसर जो है सही आया है x इक्वल टू 6। अगर देखिए हम x इक्वल टू माइनस 2 भी रखें तभी आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन कुछ बुक में दिया हुआ है x इक्वल टू 6। चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन है x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। चौथा क्वेश्चन है x प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। सॉल्व। देखिए क्वेश्चन है x प्लस 1 अपन एक्स इक्वल टू 10/3 इसको हल कीजिए। देखिए कैसे हल होगा, इसका तिरक गुणा करते हैं तो इस जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स इज इक्वल टू 10/3। देखिए इन दोनों का तिरक गुणा, 3 से इधर गुणा और x से इधर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। 10x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो होगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक पहले इसमें गुणा होता रहती है, अगर हिंदी लिखे 9 और 9 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 9 और या जोड़ने और घटाने पे 10 आए, तो हम 9 को लिख सकते हैं। देखिए 1 माइनस, देखिए 10 को लिख सकते हैं 1 प्लस 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए 9 एकम 9, यानी गुणा करने पर 9 आ रहा है और 9 एक 10, जोड़ने पर 10, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, कोष्ठक खोलने पे ये हो जाएगा माइनस 9x माइनस 1x को लिख सकते हैं 1x को लिखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ भी 3x है और इसमें भी 3x है, 3x कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा केवल x और यहाँ बचेगा 3 माइनस यहाँ एक है और यहाँ भी एक कॉमन लेते हैं, ये जगह x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में है x माइनस 3 और इसमें भी x माइनस 3, दोनों कॉमन लेते हैं तो ये जगह x माइनस 3 यहाँ बचेगा
3x और यहाँ बचेगा -1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x बराबर x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। और यदि 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 1/3। ये था समीकरण का हल। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था x प्लस 1/x इक्वल टू 10/3 को हल कीजिए। हल करने के लिए हम पहले तिरक गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 10/3। फिर 3 को इधर गुणा और x का इधर गुणा, तो हो जाएगा 3 का 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 10x। फिर हो जाएगा 3x स्क्वायर, 10 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो हो जाएगा -10x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए गुणनखंड करने के लिए हमने बताया था एक्स स्क्वायर के गुणांक पहले हम चर पद से गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 3 पे 9। अब 9 का हम ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने घटाने पे बीच वाली संख्या का गुणांक यानी x का गुणांक यानी 10 आए और गुणा करने पे 9 आए। तो 9 का 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 और 9 1 जोड़ेंगे तो 10। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 10 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3/0। अब कोष्टक खोलते हैं तो ये 3x स्क्वायर माइनस x का 9 में गुणा तो माइनस 9x और माइनस से अंदर गुणा तो -1 और x का 1 में गुणा तो x प्लस 3/0। फिर देखिए इसमें भी 3x और इसमें भी 3x कॉमन रहते हैं तो हो जाएगा x माइनस 3। फिर माइनस इसमें दोनों कोई कॉमन है तो एक कॉमन है, माइनस एक कॉमन लेते हैं तो x बचेगा और माइनस कॉमन है तो प्लस को लिख सकते हैं माइनस और 3 बराबर 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 3 है तो x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं, यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यदि एक बार x माइनस 3 को 0 के बराबर रखें तो x इक्वल टू हो जाएगा 3 और एक बार 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखें तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/3। ये दोनों हल। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको मिटा दें। देखिए 4 क्वेश्चन हो गए, 5 नंबर क्वेश्चन है। पाँच नंबर करनी में x प्लस 2x इज इक्वल टू 1 को हल कीजिए, देखिए सॉल्व। देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा x 2x को इधर ट्रांसफर करते हैं जो हो जाएगा 1 माइनस 2x। दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो ये जो हो जाएगा x कड़ी में x का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2x का स्क्वायर। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो पहले होता है a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस प्लस b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2x का स्क्वायर करते हैं तो 4x स्क्वायर और इसका करते हैं तो 2 एकम 2 दो दोनों के 4x। देखिए इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x, x को इधर लाते हैं तो माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये 4x और x मिलके माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक चार पद में गुणा करते हैं तो हो जाएगा 4 और 4 का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि गुणा करने पे 4 है और जोड़ने और घटाने पे 5 है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5 को लिखेंगे 4 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 एकम 4 यानी गुणा करने पे 4 पर है और 4 एक जोड़ने पर x का गुणांक 5 आ रहा है। तो क्वेश्चन खोलते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ तक समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया होता है कड़ी में x प्लस 2x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, तो हल कीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कड़ी में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर।
अगर हम कड़ी में एक्स का स्क्वायर करते हैं तो हो जाएगा एक्स, और ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और दो दुना के 4x। सबको हम एक्स को इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर 4x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस एक्स मिलके माइनस 5x इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हम गुणनखंड करते हैं तो अचर एक्स स्क्वायर का गुणांक से पहले अचर पद में गुणा करते हैं, तो जो आता है उसका गुणनखंड करते हैं। यहाँ हो जाएगा 4 का गुणनखंड करेंगे कि ऐसे गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने और घटाने पे 5 आए, जोड़ने और घटाने पे 5 आए, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 एक 5। कोष्टक खोलते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स का 4 में गुणा तो माइनस 4x और माइनस अंदर में तो माइनस एक्स का 1 में गुणा तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में 4x है, 4x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 1, एक्स माइनस 1। फिर देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एक कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x माइनस 1 है, x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, देखिए एक बार यदि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1, और यदि 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4। देखिए x की दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 1 और एक आया है x इज इक्वल टू 1/4। उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्नावली 4f का 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, माना धनात्मक संख्या, माना धनात्मक संख्या इज इक्वल टू x। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, क्वेश्चन का है कि धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के वर्ग का योगफल, धनात्मक संख्या और धनात्मक संख्या के वर्गमूल का योगफल 12 है, यानी x प्लस करणी में x इज इक्वल टू 12। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 12 प्लस 12 और इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस x। देखिए पिछले क्वेश्चन में भी था ऐसे ही, पिछले क्वेश्चन में था कड़ी में x 1 माइनस 2x यही था, और इसमें भी वैसा ही है। तो जैसे 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ वैसे ये भी हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो जाएगा करड़ी में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 माइनस x का होल स्क्वायर। कड़ी में x का स्क्वायर करेंगे तो x इज इक्वल टू, देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 और b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 12 इंटू एक्स। फिर x को हम उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 दूना 24 एक्स और ये x आएगा तो माइनस एक्स, और ये है 144 इसको टू 0। देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स 25 एक्स प्लस 144 इसको टू 0। देखिए अब गुणनखंड करते हैं, समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स प्लस 144 इक्वल टू 0। देखिए गुणा करने पर 144 है और जोड़ने या घटाने पर 25 है, तो हम इसका लॉस ओवर लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए 16 और 9 जोड़ के होता है 25
और 16 में 9 का गुणा, यानी 16 9 144। तो 16 और 9 का गुणा करेंगे तो 144, और 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25। चलिए कोष्टक खोलते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 16 में गुणा तो माइनस एक्स माइनस 16x, और माइनस का प्लस में गुणा तो माइनस, और 9 से x में गुणा तो 9x प्लस 144 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x है, x कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 16। फिर देखिए इसमें भी 9 है और इसमें भी 9, 144 को हम लिख सकते हैं 16 नाम 144, उसमें भी 9 है, 9 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। x माइनस 16 दोनों में है, x माइनस 16 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 16 इक्वल टू 0, और एक बार x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू 16, और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 9। देखिए पूछा था कि कोई किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योगफल 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए वो हमारी संख्या हो सकती है 16 या 9, दोनों में से कोई भी संख्या हो सकती है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः धनात्मक संख्या बराबर 16, 9, 16, 9 उतार लीजिए। देखिए 9 को, इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अभी तक हमने प्रश्नावली 4.7 4.f का क्वेश्चन 6 देखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम, यानी कोई भी संख्या है उसका व्युत्क्रम 1 संख्या, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या और उसके संख्या का व्युत्क्रम का योग 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो माना संख्या इक्वल टू x है तो संख्या का व्युत्क्रम जो होगा वो हो जाएगा संख्या का व्युत्क्रम इक्वल टू 1/x। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 4, यानी संख्या और संख्या का व्युत्क्रम जोड़ने पर 4 आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए x का तिरक गुणा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x से इधर गुणा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 4x। 4x को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन था कि कोई किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, तो माना संख्या x है तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। अब दोनों का योग 4 है तो x प्लस 1/x इक्वल टू 4, x के इधर गुणा और इधर गुणा, x में गुणा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x का 4 में गुणा तो 4x। 4x को इधर लाते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए समीकरण की तुलना a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर तो हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा 1, a यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b यानी x का गुणांक, x का गुणांक माइनस 4, c यानी 1, अच्छा चर पद। देखिए अब होता है x इक्वल टू होता है फॉर्मूला x इक्वल टू होता है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a
अपॉन 2 है। देखिए इस फॉर्मूला को हमने डिराइव भी करवाया था, ये है श्रीधाराचार्य का नियम। कैसे आया था इस पिछली वीडियो में हमने बताया था। देखिए इस इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए सबके वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी की जगह पे है -4 और ये माइनस पहले से है तो ये जगह माइनस कोष्टक में -4 प्लस माइनस कोष्टक में कड़ी में बी स्क्वायर की जगह पे है -4 का स्क्वायर प्लस 4 यहाँ -4 ए की जगह पे 1 इंटू सी की जगह पे भी 1 बाई 2a की जगह पे 1। ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 4 प्लस माइनस कोष्टक में हो जाएगा कड़ी में हो जाएगा -4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 अपॉन 2 फिर x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस देखिए 16 में से 4 है कड़ी में 12 बाई 2। ये हो जाएगा x इक्वल टू 12 को हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 3 बाई 2। देखिए दोनों यहाँ 4 है और 2 है, 2 कॉमन लेके कटा देते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस कड़ी में 3। ये आएगा आंसर x इक्वल टू 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 यानी वो संख्या है 2 प्लस माइनस कड़ी में 3। उतार लीजिए, चलिए मिटा दें। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 8 नंबर। दो संख्याओं का योग यानी दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो दिया है दो संख्याओं का योगफल, तो मानते हैं माना पहली संख्या इक्वल टू x, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दूसरी संख्या 13 माइनस x। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ था कि दो संख्याओं का योगफल x है, तो पहली संख्या अगर x है, दो संख्याओं का योगफल 13 है, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13 माइनस x। फिर क्वेश्चन बोला है प्रश्नानुसार क्वेश्चन में बोला है दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 89 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 89। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का यानी अलग अलग वर्गों का योगफल 89 है। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 13 माइनस एक्स। प्रश्नानुसार एक्स स्क्वायर यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग इक्वल टू 89। देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर होता है 169 प्लस एक b का स्क्वायर यानी b की जगह x है तो x का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी इक्वल टू 89। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर। देखिए ये 13 दूना 26 x और ये होता है हो जाएगा प्लस 169, 89 को हम इधर लाते हैं तो माइनस 89 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 26x 169 में से 89 जाए प्लस 0, ये हो जाएगा 8 80। देखिए दोनों पूरे में 2 है तो लिखते हैं 2 से भाग करने पर अगर 2 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इक्वल टू 0।
देखिए समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 इज इक्वल टू 0, यानी हम 40 का वैसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 40 और जोड़ने और घटाने पे 13 आए, तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 5, 8 5 40 और 8 5 13 इंटू एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 0। कोष्टक खोलने पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x है तो x कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 8, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो माइनस 5 कॉमन, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों जगह x माइनस 8 है तो x माइनस 8 कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यदि देखिए दोनों को एक एक बार 0 के बराबर करते हैं, यदि x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 8, और यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू हो जाएगा 5। देखिए x के दो वैल्यू आए हैं, एक बार 8 और एक 5। अगर मैं x इक्वल टू 8 लेता हूँ, x इक्वल टू 8 पर पहली संख्या हो जाएगा, पहली संख्या इक्वल टू 8 तथा दूसरी संख्या हो जाएगा 13 माइनस x, x यहाँ पे 8 है तो 8 यानी 5, पहली संख्या 8 और दूसरी संख्या 5। चलिए उतार लीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है। दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योग 89 है। तो माना पहली संख्या x है तो और दूसरी संख्या 13 माइनस x। प्रश्नानुसार दोनों का वर्ग यानी x पहले का वर्ग प्लस 13 माइनस x का स्क्वायर का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा 89। फिर हम स्क्वायर खोलते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13 का स्क्वायर यानी 69 प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2a इंटू एक्स इंटू 13 इक्वल टू 89। ये हो जाएगा x और x मिलकर 2x माइनस 13 दूना के 26x प्लस x 69, 89 को मिल जाता है तो माइनस 89 इक्वल टू 0। फिर 2x स्क्वायर माइनस 26, 169 में से 89 जाए 80 इक्वल टू 0। दो पूरे में 2 है तो 2 से हम या तो 2 कॉमन ले लें या तो 2 से भाग कर दें, तो 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 13 प्लस 40 इक्वल टू 0। देखिए हम 40 को अब लिख सकते हैं, 40 का ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 40 और जोड़ने घटाने पे 13 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 5 और 8 इंटू 5 इक्वल टू होता है 40 और 8 5 इक्वल टू होता है 13, तो हो जाएगा 8 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से अंदर गुणा था 8x माइनस 5x प्लस 40 इक्वल टू 0। देखिए दोनों में x है तो x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 8 इक्वल टू x माइनस 8 माइनस दोनों में 5 है तो 5 कॉमन तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 8 है, x माइनस 8 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 5 इक्वल टू 0। देखिए एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर करते हैं। यदि x माइनस 8 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा 8 और यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5। देखिए अगर x इक्वल टू 8 पर हम लेते हैं तो पहली संख्या हो जाएगा 8 और दूसरी संख्या हो जाएगा 13, और ऐसे ये यदि हम x इक्वल टू 5 पर लेते हैं तो पहली संख्या हो जाएगा 5 और यहाँ 13 माइनस 5 यानी 8, दूसरी संख्या हो जाएगा 8। चलिए इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 1/2/1/20 है, यानी किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2/1/20 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्नावली 4F का 8 क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद 9 नंबर, देखिए क्वेश्चन था किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2/1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन सेम 7 नंबर है, जैसे उस 7 नंबर क्वेश्चन दिया था किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है और यहाँ दिया हुआ किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2/1/20 है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए इसका हम समीकरण निकाल लेते हैं और सॉल्व कर लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, माना संख्या इक्वल टू एक्स, तो संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम इक्वल टू 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। प्रश्न में बोला है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 सही 1/20, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 दूना 40, 1 41 बाई 20। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 6 सही 1/6 है। देखिए इसमें भी वही क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन, माना संख्या इज इक्वल टू एक्स है, तो संख्या का व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हो जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू, x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया हुआ है 6 सही 1/6, यानी x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 36 और 1 37/6। चलिए इस नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, यानी दिए गए कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करना है। क्या कथन है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। देखिए इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना पहली धन पूर्णांक, माना पहली धन पूर्णांक इज इक्वल टू एक्स। देखिए आपको धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक यानी कोई भी संख्या में जानने में कोई दिक्कत हो तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। हमने नंबर सिस्टम में पूरे डिटेल्स में बताया है कि कौन सी संख्या कहाँ से चालू होती है, धन पूर्णांक किसे कहते हैं, ऋण पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, सम संख्या कैसे कहते हैं, विषम संख्या कैसे कहते हैं, सभी संख्याओं को डिटेल में बताया गया है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए यहाँ है दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 221 है। पहली धन पूर्णांक है x, तो दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक, दूसरी क्रमागत धन पूर्णांक हो जाएंगी। देखिए जब क्रमागत पूछे तो क्रम से आने वाली संख्या, जैसे अगर 5 है, 5 के बाद क्रम से आने वाली संख्या क्या होगी? 6 होगी। 10 है, 10 के बाद क्रम से आने वाली संख्या 11 होगी। वैसे x है तो x के बाद क्रम से आने वाली संख्या x प्लस 1, यानी एक 1 जोड़ने पे आ रही है, x प्लस 1 हो जाएगी। प्रश्नानुसार ATQ, प्रश्न के अनुसार। देखिए प्रश्न में क्या बोला है? दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, यानी पहले का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जोड़ने पर आ रहा है 121। ये हमारा समीकरण। देखिए बस क्वेश्चन में बोला था कि निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए, समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो इसमें दो क्रमागत धन पूर्णांकों के वर्गों का योगफल, देखिए पहला धन पूर्णांक है x और दूसरी धन पूर्णांक क्रमागत धन पूर्णांक है x प्लस 1। प्रश्नानुसार बोला है दोनों का वर्गों का योगफल, यानी पहले का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, दूसरे का वर्ग है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 221। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 को हल कीजिए। देखिए इसको उतार लीजिए। चलिए इसको मिटा दें। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए।
को हल कीजिए। देखिए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड नहीं होगा, इसलिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सीधेधाराचार्य के नियम का। इसमें क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। देखिए इसमें, चलिए और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे आगे क्वेश्चन पे। अभी के लिए जय हिंद, बाय।